धनी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। इसके पश्चात दिग्विजय यात्रा की सवारी जब सिउड़े पहुंची, तब चित्रकूट के राजा बसंत सुर्खी श्रीजी के चरणों में आए। प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। छत्रसाल जी महाराज, मैंने आज बहुत ही असंभव सी बात सुनी है। बसंत सुर्खी जी, ऐसी कौन सी बात सुनी है आपने? यही कि सच्चिदानंद परब्रह्म केवल एक के ही हैं। ऐसा आखिर क्यों है? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि यदि श्री प्राणनाथ जी परमात्मा स्वरूप हैं, तो अकेले आप ही को उनकी सेवा का सौभाग्य क्यों प्राप्त है? क्या उनकी सेवा करने का मेरा अधिकार नहीं है? यदि श्री जी की सेवा मुझे नहीं मिलती है, तो मैं यही समझूंगा कि श्री जी केवल छत्रसाल जी के ही परमात्मा हैं। छत्रसाल, मुझे कुछ समय के लिए चित्रकूट जाना होगा। अवश्य धामधनी। चित्रकूट नरेश, श्री जी आपके यहां अवश्य रहेंगे। लेकिन उनके भोजन बनाने की सेवा एकमात्र मेरी महारानी करेंगी, क्योंकि महारानी जी को श्री प्राणनाथ जी की पूर्ण पहचान है। पहचान के बाद ही दिल में प्रेम सेवा का भाव उत्पन्न होता है। स्वीकार है। आज मैं अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहा हूं। मुक्ति सेवा तूने सीखा जो तू अंतर आडो टाल अनेक विधा सेवा तड़ी अनेक विधा सेवा तड़ी तूने उपजसे तत्काल तूने उपजसे तत्काल। इस प्रकार श्री जी 1 वर्ष तक चित्रकूट में रहे। इस दरमियान बड़ा कयामतनामा ग्रंथ का अवतरण हुआ। श्री छत्रसाल जी की सेवा और समर्पण की भावना के कारण श्री जी ने इस ग्रंथ को छत्ता के नाम से अर्पण किया। इस समय बादशाह औरंगजेब नौरंगाबाद में निर्वासित जीवन भोग रहा था और दक्षिण भारत में ढहती मुगल सल्तनत को बचाने का प्रयास कर रहा था।
उसने जब छत्रसाल जी की दिग्विजय यात्रा की बात सुनी तो दिल्ली से सिपाह सलार रणमस्त खां को विशाल सेना के साथ बुंदेलखंड की तरफ कूच करने का आदेश दिया। किंतु जब उसे पूरदिल खां, अफगन खां और मिठू पीरजादा की चमत्कारिक पराजय की सूचना मिली, वो समझ गया कि छत्रसाल जी के साथ प्राणनाथ जी के स्वरूप में खुदाई ताकत है। वो तुरंत रणमस्त खां को वापस लौटने का हुक्म देता है और गहन चिंतन में डूब जाता है। अपनी हुकूमत के नशे में मैंने घर आए हुए हादी साहिबुस्समा को, उनकी असीम शख्सियत को पहचान कर भी नहीं पहचाना। तजल्ली तेरी जात का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिधर भी देखता हूं तू ही तू है। न जाने अब मेरा क्या अंजाम होगा। ओह, अब मैं क्या करूं? इमाम मेहंदी साहिब के भेजे हुए मोमिनों के साथ मेरे कोतवाल ने गजब किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि रोज बरोज मेरी हुक्मरानी कम होती जा रही है। मेरा कोई भी फौजदार अब तक छत्रसाल पर फतेह हासिल नहीं कर पाया है, जबकि सुनने में यह भी आ रहा है कि उनकी मेहर से बुंदेलखंड रियासत के पन्ना शहर की जमीन हीरे उगलने लगी है। अब मैं क्या करूं? क्या उनकी रहबरी में चला जाऊं? क्योंकि उनका वजूद तो एक गैर मुस्लिम का है। आखिर मैं उनकी कदमबोशी करके कैसे उन पर निसार हो सकता हूं? जिस शरीयत की ओट में मैंने सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत की है, उस शरीयत को मैं कैसे छोड़ दूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किधर जाऊं। इमाम मेहंदी साहिबुस्समा के पाक कदमों में जाऊं या अपनी सारा दौरा की हुकूमत चलाता रहूं। जीवन के अंतिम क्षणों में औरंगजेब अपने जीवन की सारी घटनाओं को याद करके पश्चाताप करता है। फिर अपने बेटे आजम को पत्र लिखने बैठ जाता है। अल्लाह ताला आपको खैरियत बख्शे। अब मुझे बुजुर्गी आ गई है और कमजोरी बढ़ रही है। दुनिया में मैं तन्हा ही आया था और तन्हा ही जा रहा हूं। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं और क्या करता रहा हूं। मेरा जो वक्त इबादत में गुजरा है, उस पर मुझे सब्र है। मेरी जिंदगी नाहक कामों में गुजर गई। मेरे घर मेरे साहिब आए थे, लेकिन मेरी अंधी आंखें उनका नूर नहीं देख सकी। कौन हो आप लोग और क्यों मिलना चाहते हो? अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अनन मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मोहसिन हादी आजम साहिबुस्समा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तमाम दुनिया को एक दीन करने का मुश्ताक तो हूं, लेकिन शरीयत के दायरे से बाहर नहीं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नुक्ते इल्म लद्दूनी को हासिल करके, सिरातुल मुस्तकीम को कबूल करके, हकीकी दीन इस्लाम के काम में यदि तुम आगे नहीं आओगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह किसी दूसरे को खड़ा करेगा। कल जब आपकी दुनियावी बादशाहत ही नहीं रहेगी, तब क्या करोगे? मेरे वे सभी सिपाही मेरी तरह बिल्कुल कमजोर और घबराए हुए हैं, जो मेरे हुक्म पर चले। मेरी जिंदगी ऐसे गुजरी है जैसे थाली में पड़ी हुई पारे की बूंदें। मैं दुनिया में अपने साथ कुछ लेकर नहीं आया,
और अपने किए हुए गुनाहों की गठरी उठाकर ले जा रहा हूं। मैंने अपने आवाम और रिश्तेदारों को बहुत नुकसान पहुंचाया है और मैं नहीं जानता कि मुझे इन गुनाहों की क्या सजा मिलेगी, लेकिन मुझे परवरदिगार की मेहरबानी पर एतबार है। अलविदा, अलविदा, अलविदा। दुर्लभ मानव तन पाकर भी जिसने अपनी आत्मा के स्वामी प्राणनाथ अक्षरातीत को नहीं पहचाना तो उसका जीवन व्यर्थ हो गया। उसने जीती बाजी हार दी। उसके लिए फिर पश्चाताप के सिवा कोई मार्ग नहीं रहता। इसके बाद बादशाह औरंगजेब फिर कभी भी दिल्ली वापस जाकर तख्ते ताउस पर विराजमान नहीं हो सका। महाराज छत्रसाल जी ने अपने जीवन में कुछ 252 लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से 52 प्रमुख थीं। श्री जी की अपार कृपा से किसी भी युद्ध में उनकी पराजय नहीं हुई। जब से दिल्ली में संदेश लेकर गए सुंदर साध को यातना दी गई थी, तब से ही मुगल शासन का पतन प्रारंभ हो गया था। दिन प्रतिदिन बादशाह औरंगजेब की फौज व खजाने में कमी आती गई और औरंगजेब के देह त्याग के समय तक खजाना बिल्कुल खाली हो गया था। चित्रकूट से पन्ना आ जाने के बाद श्री जी के मुखारविंद से ब्रह्मवाणी की अमृत धारा पुनः प्रवाहित होने लगी। हजारों जिज्ञासुजन उस अखंड रस में डूबकर निजानंद की अनुभूति करने लगे। इसी अंतराल में पन्ना जी में श्रीमुखवाणी की कई किताबें खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिनगार, सिंधी और मार्फत सागर अवतरित हुई। हमारे प्राणनाथ जी जैसा आज तक इस सृष्टि में ना तो कोई हुआ है और ना ही कोई हो सकेगा। इसीलिए मैं अपनी इस पारसमणि से सोने की ईंटें बनाकर उससे ऐसा सुंदर मंदिर बनाऊंगा जैसा मंदिर आज तक किसी ने ना बनाया होगा और ना कोई भविष्य में बना सकेगा। किंतु यह कार्य मुझे गुप्त रूप से ही करना होगा, अन्यथा श्री जी मुझे मना कर देंगे। मनुष्य सोचता है कि उसके भीतर क्या चल रहा है, उसके विषय में किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता उस अक्षरातीत की निगाह से कुछ नहीं छिप सकता। इस किलकिला नदी में न जाने कितने असंख्य रत्न छुपे हुए हैं। चलते हैं, चलिए। लेकिन उनकी प्राप्ति उस व्यक्ति विशेष को हो सकती है जो इसमें गहरी डुबकी लगाकर उन्हें पाने के लिए प्रयत्न करेगा। क्यों लच्छीदास जी? जी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं धामधनी जी। सुना है आप पारसमणि से सोने की ईंटें बना रहे हैं? हाँ धामधनी जी, मैंने कुछ ईंटें बनाई तो हैं। यह किस प्रयोजन से कर रहे हैं आप? मैं चाहता हूँ कि उन ईंटों से आपका एक सुंदर मंदिर बनाऊं जैसा दुनिया में कहीं भी ना हो। अच्छा, क्या आप मुझे पारसमणि दिखा सकते हैं? जी जी धामधनी जी।
धामधनी जी, यही पारस मणि है जिससे मैंने बहुत सी सोने की ईंटें तैयार की हैं। पारसमणि मेरे जीवन की सबसे प्रिय वस्तु थी और उसे ही धामधनी ने नदी में फेंक दिया। लेकिन मैं क्या करूं? मर्यादा से बंधा होने के कारण मैं श्री जी के सामने कुछ कह भी तो नहीं सका।
मैं कर ना सकी पहचान, सो रहा मैं याद कर कर जो मारे हेत के बान, जो मारे हेत के बान। मैं कितना बदनसीब हूँ कि आज तक मैं श्री जी के स्वरूप की पहचान नहीं कर पाया, जिनकी कृपा मात्र से सैकड़ों पारसमणियां पल भर में प्राप्त हो सकती हैं। कल उनके प्रति ही मैंने मन ही मन रोष करके कितना बड़ा पाप किया। धामधनी, मुझे माफ कर दीजिए। धामधनी, मुझे माफ कर दीजिए। आप तो साक्षात अक्षरातीत हैं। मैं आपके स्वरूप को अब तक नहीं पहचान पाया, जिनकी चरण रज को बड़े बड़े ऋषि भी तरसते हैं। एक मामूली पत्थर के टुकड़े के लिए मैंने उन्हीं के ऊपर रोष रोष किया। लच्छीदास, तुम्हारा रोष करना स्वाभाविक था, क्योंकि इन संसारी जीवों के लिए पारसमणि बहुत बड़ी चीज है, किंतु ब्रह्मात्माओं के लिए तो वो जड़ पत्थर ही है। तुमने सोने की ईंटों से मंदिर बनाने की कल्पना कर रखी है, उससे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यदि सोने का मंदिर बन गया तो निकट भविष्य में इतना दूषित समय आने वाला है कि यहाँ भौतिकता का तांडव नृत्य होने लगेगा और लोग स्वर्ण मंदिर की एक एक ईंट उखाड़ कर ले जाएंगे। क्षमा कर दीजिए धामधनी जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लच्छीदास जी, मैं तुम्हारे हृदय की शुद्ध भावना के कारण आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब गुम्मट जी मंदिर बन जाएगा तब उसके पिछले दरवाजे पर तुम्हारे हाथ का एक कड़ा लगवा दिया जाएगा। उसे जल से श्रद्धा पूर्वक धोकर पान करने पर श्रद्धालुओं को सभी प्रकार के कष्टों और असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाया करेगी। लच्छीदास जी, जब तक यह जागनी लीला चलती रहेगी तब तक तुम्हारा नाम अग्रगण्य सुंदर साथ में लिया जाता रहेगा।
सृष्टि ब्रह्म एक अंग ए सदानंद अतिरंग अब कहाँ रे इश्क की इश्क नाही मैंने सृष्टि सुपन जो ढूंढिया 14 भवन इश्क धनी बताया इश्क बिना पियो ना पाया अब कहूँ रे इश्क की इश्क है हमारी निशानी बिना इश्क दुल्हा में रानी इश्क बिना मैं भई वीरानी बिना इश्क न सकी पहचानी अब कहूँ रे इश्क की इश्क जाने सृष्टि ब्रह्म जाके नजीक न काहू भरम जब इश्क रहा भराए तब धाम हृदय चढ़ आए अब कहूँ रे इश्क की कहे महामत प्रेम समान तुम दूजा जिन कोई जान ले उछरते घर आए पिया प्रेमी कंठ लगाए अब कहूँ रे इश्क की कहे महामत प्रेम समान तुम दूजा जिन कोई जान अब कहूँ रे इश्क की तुम दूजा जिन कोई जान लालदास जी, अभी जो वाणी अवतरित हुई है वह मुझे सुनाइए। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साख्यात, जो कदी आवे मिने शब्द, तो 14 तबक करे रद। जी के तन से अवतरित होने वाली ये तारतम वाणी सच्चिदानंद परब्रह्म के आवेश द्वारा कही जा रही है। ये किसी मानवीय बुद्धि की रचना नहीं है। जब भी परब्रह्म का आवेश प्रकट होता है तो उस समय वाणी का अवतरण भी प्रारंभ हो जाता है। आवेश के अंतर ध्यान होते ही
वाणी का अवतरण भी बंद हो जाता है। इसके बाद श्री जी स्वयं उसे सुनते हैं। इस बीच एक दिन रणदुल्ला खां अपने कुछ सिपाहियों के साथ छत्रसाल पर हमला करने के लिए पन्ना जी आता है। श्री जी एकांत में ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। रणदुल्ला खां श्री जी को देखकर सोचने लगता है। ये तो प्राणनाथ जी हैं, छत्रसाल के सद्गुरु। छत्रसाल को ताकत देने वाले तो यही हैं। यदि मैं इन्हें ही खत्म कर दूं, तो छत्रसाल को मारना कुछ कठिन नहीं होगा। चलो आगे बढ़ो। बाबा जी, अब आपका इस दुनिया से रुखसत होने का समय आ गया है। कासिम, उड़ा दो इसकी गर्दन। हैदर खान, देखते क्या हो, खत्म कर दो इन्हें। देखते क्या हो, एक ही झटके में उड़ा दो इसका सिर। हुजूर, आपकी मौजूदगी में मेरी क्या जरूरत है? आप ही खुद बिस्मिल्लाह कीजिए। लगता है तुम लोग टाल मटोल कर रहे हो। इस काम को मैं खुद करूंगा। खबरदार जो तलवार चलाई, नीचे करो अपनी तलवार। नादान लड़के, हट जा मेरे रास्ते से, वरना मेरी तलवार पहले तेरा ही सर धड़ से अलग करेगी। शहजादी, बदरुनिशा, आप यहाँ? ओ शैतान के बच्चे, तुझे इतना बड़ा गुनाह करते हुए जरा भी खुदा का खौफ नहीं हुआ? यदि तुझे जिंदा रहना है तो तुझे श्री जी से माफी मांगनी होगी। हुजूर, मुझ नाचीज को माफ कर दीजिए। चलो सैनिकों, चलो। बदरुनिशा, औरंगजेब की लाडली बेटी, जिसकी सुंदरता और सौम्यता पर चांद की चांदनी भी नतमस्तक होती थी। बदरुन्निसा, तुम्हारा और सागर के राजकुमार दलपत राय का प्रेम गंगा की धारा की तरह पवित्र है। इसलिए अब तुम दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में बंधना होगा। मेरा कितना सौभाग्य है कि मुझे श्री जी के दरबार में ये सेवा मिली है। इस सेवा ने ही तो मेरे दीवान पद के अहंकार को मिटाया है। अभी चितवनी का समय होने जा रहा है।
मुझे श्री जी की सेवा में तुरंत ही पहुंचना होगा। इस समय श्री बंगला जी मंदिर में छत्रसाल जी एवं सुंदरसाज जी ने श्री प्राणनाथ जी को मूल मिलावे में विराजमान श्री राज जी का श्रृंगार कराते हैं। धाम धनी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी सब सुंदरसाज जी को परम धाम की चितवनी का रसपान कराकर अखंड सुख प्रदान करते हैं। इस जागनी के ब्रह्मांड में तारतम वाणी के द्वारा जिसने अक्षरातीत परब्रह्म के स्वरूप की पहचान कर ली, और उन्हें अपनी प्रेममयी सेवा के द्वारा रिझा लिया, तो उसके जागृत होने में कोई भी संदेह नहीं है। वो इत भी धन धन है और उत भी धन धन होगा। सुंदर साथ जी अपनी परात्म का श्रृंगार कर सजकर इस प्रकार भावना कीजिए कि मेरी आत्मिक दृष्टि इस अष्टावरण युक्त 14 लोकों के ब्रह्मांड में आदि नारायण और निराकार रूपी क्षर पुरुष से परे बेहद मंडल में प्रवेश कर रही है। अब वह प्रणव ओमकार को देखती हुई आगे बढ़ी, फिर सबलिक में स्थित अखंड ब्रज और रास की लीला को देख रही है। इसके पश्चात केवल और सत्य स्वरूप को पार करती हुई स्वलीला अद्वैत परम धाम के अंदर प्रवेश कर रही है। वह मूल मिलावे में सिंहासन पर विराजमान युगल स्वरूप की शोभा को नख से शिख तक निहार रही है। अब मेरी आत्मिक दृष्टि परमधाम और बेहद मंडल से होते हुए काल माया के ब्रह्मांड में अपने पंच भौतिक तन में वापस आ जाती है।